हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बीएससी फाइनल ईयर का प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं अब, तो हम प्रैक्टिकल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका है एयर वेज वाला, जिसके अंदर हम किसी भी पेपर या प्लेट की थिकनेस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एयर वेज एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एयर वेज होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एयर वेज ही नहीं पता होगा तो आप इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल नहीं कर सकते। और सबसे पहले क्वेश्चन तो आपके साथ यही पुटअप होएगा वहां पे कि ये एयर वेज एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके एयर वेज ही बता देती हूँ कि एयर वेज क्या होता है। देखो बेटा, जब भी आपका जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर आपका जैसे ये एक पूरा पेपर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो पूरा क्लॉज है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे पूरा क्लॉज ना करते हुए हम क्या करें, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे कोई शीट वगैरह, अब जैसे एक कोई भी प्लेट है, ये हमारे पास एक प्लेट थी, इसी के ऊपर मैंने एक और प्लेट रख दी, तो इसके अंदर बिल्कुल भी एयर फिल्म जो है वो नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं किसी भी एक प्लेट को यहाँ रख रखा है मैंने, और इस प्लेट के साथ में एक और मैंने इसके ऊपर प्लेट रखी हुई है, ठीक है, एक मिनट में इसको अच्छे से बना देती हूँ दोनों को। जैसे ये वाली बनी हुई है आपकी, इसी के ही ऊपर मैं क्या कर दूं, इसके ऊपर एक और मैंने प्लेट को क्या कर दिया, इसके ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ से बन नहीं पा रहा, लेकिन आप समझने की कोशिश करना इसको। ये इस तरीके से इसके ऊपर एक प्लेट रख दी, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक पेपर अटैच कर दिया। अगर एक पेपर अटैच कर दूंगी मैं यहाँ पे पेपर, या भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ये दो आपने क्या ली हुई है, पैरेलल ग्लास प्लेट्स ली हुई हैं, जिसके बीच में आप यहाँ पे कोई भी पेपर या फिर कोई भी प्लेट इंसर्ट करते हो, तो यहाँ पे बीच में यहाँ वाले सेक्शन के अंदर क्या बन जाता है, यहाँ वाले सेक्शन के अंदर हमारी एयर जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, फ्रिंजेस मिलती है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने आपके एक्सपेरिमेंट में प्लेट यूज कर रखी है या पेपर यूज कर रखा है। तो ध्यान देना, आप लोगों ने पेपर को यूज किया हुआ है, प्लेट को यूज नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि हमने एक पेपर से वन कॉर्नर के अंदर हमने एक पेपर लगाया हुआ है, उसके बाद ही हमने उसको किया हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ से ये पूछता है कि एयर वेज एक्चुअली में होता कैसे है। एयर वेज ऐसा होता है बेटा कि यहाँ पे ये है, ठीक है, और यहाँ पे हमने इस तरीके से दूसरा एक बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे आपका कोई, जैसे आपने यहाँ पे पेपर लगाया, तो आप देख सकते हो ना, डिस्टेंस हमारी बिल्कुल कम होती जाएगी और यहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस आ जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे आपकी जो ये थी पूरी की पूरी विड्थनेस, जो आप थिकनेस देख रहे हो, वो आप किस में जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जा रही है। ठीक है, तो यही हमारे पास कौन सा होता है, एयर वेज का एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कितनी ये लाइट एयर के उसमें कितनी बन रही है। ठीक है, और फिर इस एक्चुअली में ये जो पूरा आपने दो पैरेलल प्लेट्स जो आपने रखी हुई हैं यहाँ पे, इसको आप किसके अंदर रख रहे हो, एक इस तरीके से आपका था, जिसके ऊपर आपने यहाँ पे मैं एक बार एक्सपेरिमेंट में शो करूंगी, उससे आपको पता चल जाएगा। ग्लास प्लेट रखी होती है, इसके ऊपर यहाँ पे आपकी इस तरीके से ग्लास प्लेट थी। ठीक है, वो किस पे थी, 45 डिग्री पे थी। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ ये सोर्स है, 3D में करके इसको एज्यूम करो, ये सोर्स है, ये इसके 45 डिग्री के ऊपर इंसर्ट करता है, और जो नीचे आपने दो ये प्लेट्स रखी हुई हैं, लाइट सीधे इसके ऊपर फॉल कर रही है। ठीक है, लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो माइक्रोमीटर आपका जो है, ठीक है, उसको क्या किया हुआ है, फिट किया हुआ है इसके ऊपर। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप जो है वो फिट किया हुआ है, और वो उसमें जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है, तो वो हमें वहां पे कैसा दिखाता है, आपका इंटरफेरेंस जो है वो दिखाता है, जो कि आपकी डार्क एंड ब्राइट कलर्स से बना हुआ होता है, और सारे के सारे इक्वी स्पेस्ड होती हैं लाइंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है एयरवेज वाला, आपने इसको परफॉर्म किया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो
यहाँ पे आपने क्या हुआ है, ये वाला आपके पास था ना, जो कि आपने लाइट जैसे इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास सोर्स होता है, सोर्स से बिल्कुल 45 डिग्री पे हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखते हो, 2 ग्लास प्लेट लेके चलते हो, जिसके बीच में जो भी पेपर आपको जिसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी है उसको इंसर्ट करते हो यहाँ पे। और ये आपका क्या है, माइक्रोस्कोप है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसको आप हॉरिजेंटल जो है वो आप मूव करोगे, हॉरिजेंटल जैसे जैसे मूव करते जाओगे एक पोजीशन के ऊपर आपको इस तरीके से फ्रिंजेस आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब ये फ्रिंजेस आती है तो जस्ट इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना होता है, ये आप जैसे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का को आप हॉरिजेंटली थोड़ा थोड़ा आगे मूव करोगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपका ये वाला भी फ्रिंजेस आपकी आगे आगे होती जाएंगी। आपको वही फ्रिंजेस नोट करनी है पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर। जैसे आपने पहले आपने वनथ आपने फ्रिंज ले ली, ठीक है, जिसके ऊपर आपने ये क्रॉस वायर सेट की, इसको आप वनथ मान रहे हो। उसके बाद आप नेक्स्ट 5 को आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से उसको मतलब आगे कर दोगे, और जो 5th आपकी दोबारा आएगी उसको आप काउंट कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से आपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर किया था, ठीक है। जैसे जैसे आगे होती जाएंगी, 5th आएगी, 5th को कर लिया, फिर आपने नेक्स्ट 5 और आपने इसके अंदर से आगे कर दी, तो आपका वो 10th उसमें आ जाती है, तो आपने उसको मतलब काउंट कर लिया था। उस टाइम पे आपको क्या करनी है, माइक्रोस्कोप की जो रीडिंग्स है आपको वो नोट करनी थी, ठीक है। अभी बता दूंगी मैं किस तरीके से आपने की थी उसको भी, ठीक है। तो हमने जो थिकनेस के लिए इसका फॉर्मूला यूज किया था, वो थिकनेस के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, लैम्डा एल बाय 2 बीटा आपके पास था, जहाँ पे जो लैम्डा है वो तो आपकी क्या है, सोडियम लैंप जो हमने यूज किया हुआ है उसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। सोडियम लैंप जो है बेटा आपका वो मोनोक्रोमेटिक कहा जाता है, लेकिन मोनोक्रोमेटिक होता नहीं है, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद जो एल है आपका, वो क्या है, आपका जो हॉरिजेंटल लेंथ है आपकी ग्लास प्लेट की वो होती है। बीटा क्या है, आपके जो 2 सक्सेसिव आप जो इसके अंदर आपने जैसे ब्राइट आपने आगे आगे कर दी थी लाइन, ठीक है, तो 2 सक्सेसिव ब्राइट जो बैंड्स आपके बने हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, बीटा होता है। या आप ब्राइट के लिए भी कर सकते हो, डार्क के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था, आपने जस्ट इसमें से क्या कैलकुलेट करना है, बीटा कैलकुलेट करना है। लैम्डा तो आपके पास हो ही जाएगा जो भी आपने सोर्स यूज किया हुआ है, ठीक है। अब मेन इसके अंदर ये आता है कि जो हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, देखो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये स्केल है, ठीक है। और इसके साथ में हमने क्या करना है, हमारा वर्नियर स्केल भी अटैच होता है। वर्नियर ये तो आपका मेन स्केल है, और यहाँ पे इसके साथ में ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के साथ में क्या है, आपका वर्नियर स्केल है। और वहां से आपको क्या करनी है, इसकी टोटल रीडिंग कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर स्केल की आपकी कितनी लिस्ट काउंट आई है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो आप जब इसके अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्नियर स्केल के अंदर 50 डिवीजन है, ठीक है। और जो वो 50 डिवीजन ले रहा है मेन स्केल के 49 डिवीजन के इक्वल होता है, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 49/50 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो वर्नियर जो स्केल आपका उसके उसमें निकालना था, तो 1 MSD इसको भी हमने किसमें कर दिया, वर्नियर स्केल को भी हमने मेन स्केल डिवीजन की फॉर्म में कर दिया। तब इसको काउंट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/50 मेन स्केल डिवीजन आ जाएंगे, ठीक। लेकिन जो वन मेन स्केल डिवीजन है वो कितना है, 1/2 mm है, तो mm के हिसाब से इसको निकाले तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/100 mm, यानी कि 0.01 mm। एंड अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो आप सबको पता है कि 1 mm कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो यानी कि इसको को सेंटीमीटर करने के लिए 0.1 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.1 का मतलब क्या है, 1/10 और करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1/100 तो था ही, एक और कर दिया 1/10 यानी कि 1/1000 हो गया। और 1/1000 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा आपका किस में हो गया, सेंटीमीटर के अंदर चेंज हो गया। अब हमें यहाँ से देखा था हमने कि हमने क्या किया था, रीडिंग्स ली थी, जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि आपने फ्रिंजेस आगे आगे करते गए थे। आपने एक पे आपने जो क्रॉस वायर है वो सेट कर दी, उसको आपने सपोज nth मान ली, ठीक है। फिर आपने 5 फ्रिंजेस को आगे कर दिया, उस टाइम पे आपकी जो रीडिंग्स है माइक्रोस्कोप की आपने वो यहाँ पे लिख दी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है,
यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर द 15 फ्रिंजेस इन सेंटीमीटर, तो 15 के आप इस तरीके से कर लोगे, ठीक है, कि फोर्थ में से आपने क्या कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, n+2 में से, n+20 वाले में से, यानी कि फिफ्थ रीडिंग में से सेकंड वाली सब्ट्रैक्ट कर दी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इनका, ये जैसे आपने जो भी ली थी तो वो सेंटीमीटर में करके हम इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, इसका रिजल्ट लिख लेंगे और इन सारे डिस्टेंसेस का मीन ले लेंगे, ठीक है। अब वो हमने 15 फ्रिंजेस का आपने किया है इसके इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से देख रहे हो ना, 15 माइनस में n किया था तभी तो आपको 15 का मिला था। अगर 10 का करोगे तो ये 10 माइनस में n हो जाएगा, तब आपको 10 मिल जाएगा। 15 माइनस में 5 करोगे तो आपको फिर 10 मिल जाएगा। 20 माइनस 10 करोगे तो अगेन 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 15 फ्रिंजेस का देखना था, 10 फ्रिंजेस का भी हम कर सकते थे, ठीक। अब इसके अंदर क्या है कि जो फ्रिंज विड्थ है आपकी वो किसके इक्वल हो जाएगी, जितना भी आपका मेन डिस्टेंस आया इसका ये अपॉन में, आप 15 का लेके चल रहे थे यहाँ पे, इसीलिए हमने इसको 15 से डिवाइड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका टेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ एल। अब आपको एल के उसमें करना था तो आपने क्या करना है, माइक्रोस्कोप के उसमें जो भी आपने पेपर लिया था एयरवेज जो मैंने पीछे बना के दिखाया था, तो आपको पता है एक साइड में तो आपने पेपर लगाया हुआ था तो डार्कनेस उसमें आ गई थी, दूसरा आपका जो आपका एयर वेज बना हुआ था वो वाला पॉइंट है। आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स के ऊपर इसकी रीडिंग लेनी है और आपने लेंथ जो है वो वहां पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बीटा एंड एल दोनों आपके कैलकुलेट हो गए हैं और आप यहाँ पे क्या करोगे, थिकनेस ऑफ पेपर यहाँ पे कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। थिकनेस ऑफ इसकी पुट कर दोगे तो बिल्कुल ही कम आती है इसकी, ठीक है, क्योंकि पेपर ही तो लगाया, पेपर की जितनी थिकनेस होगी, ठीक है, ये भी तो उतनी ही दिखाएगा। पेपर की जितनी थिकनेस होएगी ये भी तो उतनी ही दिखाएगा, ठीक है। तो आप इस पेपर को भी जो है वो अपना स्क्रू गॉज की हेल्प से उसको भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। स्क्रू गॉज जो है वो बिल्कुल कम जो थिकनेस की चीज है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं स्क्रू गॉज की हेल्प से कि उसकी कितनी रीडिंग्स आ रही है, ठीक है, उससे इसको वेरीफाई किया जा सकता है। अब क्योंकि ये जो इंटरफेर जो एयरवेज वाला है वो इसके अंदर हमारा इंटरफेरेंस जो है वो आता है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो कोहेरेंट सोर्सेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं तब जो लाइट आपको मिलती है सुपर इम्पोज होने के बाद वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाती है। उसके बाद है, इज देयर एनी एनर्जी लॉस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। भाई एनर्जी लॉस क्यों ना, जितना अमाउंट में पॉजिटिव है उतना ही अमाउंट में नेगेटिव है, यानी कि जितना ब्राइट बैंड है उतना ही आपका डार्क बैंड है। तो अगर एनर्जी लॉस आपका कहाँ से हुआ डार्क, तो वो किस पे शिफ्टेड हो गया, ब्राइट प्लेसेस पे शिफ्टेड हो गया ना। तो इसका मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एनर्जी का, कोई भी लॉस यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। हम सबको पता है जो डार्क एंड ब्राइट बैंड्स बने हुए वही तो हमारे फ्रिंजेस होती हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ फ्रिंजेस इन वेज शेप फिल्म, ठीक है। वेज शेप फिल्म में हम देखो यहाँ पे अभी दिखाई थी कैसे फ्रिंजेस मिल रही है, स्ट्रेट लाइंस मिल रही है, कैसी मिल रही है, स्ट्रेट लाइंस मिल रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि कैसे फ्रिंजेस मिलती हैं, हमें स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस मिलती हैं, करेक्ट। नेक्स्ट है, what type of the source is required in division of the amplitude। कौन सा आपका जो सोर्स है वो हमें रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए ब्रॉड सोर्स ही रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आर द फ्रिंजेस इक्वी स्पेस्ड। हाँ हमने अभी तो देखी है, देखो देखो बीच में जितना गैप है उतना ही इन दोनों के भी बीच में गैप है ना, फिर नेक्स्ट में भी उतना ही है, फिर नेक्स्ट में भी उतना ही है। इंटरफेरेंस तो ऐसा ही होता है जिसके बीच में जो गैप है वो इक्वल इक्वल होता है। डायफ्रैक्शन में हम ये बोलते हैं कि सेंट्रल में आपका ब्राइट होता है, आगे वो डिक्रीज करता जाता है। इसका मतलब इंटरफेरेंस की बात हो रही है तो इंटरफेरेंस में तो कैसे होंगे, इक्वल स्पेस्ड होंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, what type of the air film do you get when thin plate is placed between two plate parallel glass plates। कैसे, हमें पता है अगर दो पैरेलल प्लेट्स हम ग्लास की लेके चल रहे हैं और उसके बीच में कोई भी हमने थिन प्लेट या पेपर इंसर्ट किया है तो वहां पे एयर फिल्म जो है वो जनरेट हो जाएगी और उसकी हेल्प से हम उस जो प्लेट या फिर हमने जो पेपर यूज किया है उसकी हम इजीली क्या कर सकते हैं, थिकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, व्हाट इज द शेप ऑफ इंटरफेरेंस। अभी देखा हमने स्ट्रेट शेप होती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ इंटरफेरेंस डज टेक प्लेस इन केस ऑफ द एयर वेज, ठीक है, कैसे उसमें होगा, हमें पता है एक लोअर है एक अपर उसका पार्ट है, तो जो रे है वो हमारी रिफ्लेक्ट होती है अपर पार्ट से एंड लोअर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म। ऐसे उन दोनों के बीच में जो हमारी अपर एंड लोअर सरफेस है उससे जो रे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो दोनों आपस में क्या करती है, इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न वहां पे ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एनी इंटरफेरेंस पैटर्न, हमें कौन से उसमें इंटरफेरेंस नहीं मिलता। यहाँ पे है एक्सेसिवली थिन फिल्म, बिल्कुल ही पतली फिल्म जो है वो आपकी इसमें ले रखी है, कि क्या वो हमारा दिखाएगा, हमें कहेंगे सिर्फ थिक फिल्म या वैश्य फिल्म या फिर आपकी जो सॉफ्ट बबल है, इन सब से रिफ्लेक्शन हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, तो हम वहां पे कर लेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि जो हमारा बिल्कुल बारीक वाली फिल्म है उन दोनों के बीच में हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है द मेन प्रिंसिपल यूज्ड इन द इंटरफेरेंस, कौन सा प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन का है, ठीक है, सबको पता है सुपरपोजिशन होती है इसके अंदर। when two waves of the same amplitude add constructively, तो इंटेंसिटी कैसी होगी, अगर हमें पता है सेम एम्पलीट्यूड है कंस्ट्रक्टिवली है तो वो तो ऐड ही होनी है ना, तो उसमें कितना हो जाएगा, उसमें 4 टाइम्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, इसने इंटेंसिटी पूछी है, और यहाँ पे क्या है, टू वेव्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड, मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करती है ना। आपको ये तो पता है कंस्ट्रक्टिवली है तो वो उसको ऐड कर देगा तो 1 + 1 2 हो जाएगी, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए इंटेंसिटी उसके स्क्वायर पे, यानी 2 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 4 आना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये कैसे हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, द शेप ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन द इंटरफेरेंस, उसमें कैसी होगी, हमें सिंपल इंटरफेरेंस के फॉर्म में पूछा है इसने, तो हाइपरबोलिक होती है, लेकिन जब हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पे हमें स्ट्रेट फ्रिंजेस मिलती हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन द इंटरफेरेंस, व्हाट वुड बी द चेंज इन द ऑब्जर्वेशन, हमें सबको पता है कि अगर हमारे पास हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स, जैसा अभी हमने सोडियम लैंप यूज कर रखा था, ठीक है, अगर हमने सोडियम लैंप यूज किया तो उसकी वजह से हम एग्जैक्ट उसमें कर रहे हैं तो हमें येलो लाइंस उसमें मिल रही थी, ठीक है, लेकिन अगर हम व्हाइट कलर्स यूज करेंगे तो सारे के सारे कलर्स अपना पर्टिकुलर पैटर्न वहां पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। अगर अलग अलग वेवलेंथ एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएंगी और फिर वो मिक्सअप हो जाएंगी तो वहां पे अगेन वो क्या करेगा, व्हाइट ब्राइट फ्रिंजेस को ही क्या करेगा वहां पे, ठीक है, बन जाएंगी वो व्हाइट, उसमें ब्राइट फ्रिंजेस वहां पे क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, और इस तरीके से हम मतलब शॉर्टेस्ट उसका जो है वो वायलेट कलर का वेवलेंथ हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, और आप सारा बता सकते हो इसके अंदर से, तो आपने किया हुआ ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द शेप ऑफ द पैटर्न डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड करता है, ये शेप ऑफ द स्लिट के ऊपर डिपेंड करता है, अपर्चर कैसा है जहां से लाइट आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट ये आपकी क्वेश्चंस कुछ इसके उस पे, तो हाउ डू यू अकाउंट फॉर द कलर ऑफ द थिन फिल्म्स, कैसे आप थिन फिल्म्स के कलर्स वगैरह को बता सकते हैं, जैसे पीछे किया था आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो, ठीक है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप इसके अंदर यूज कर रहे हो, कैसे उस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बता सकते हैं। व्हाट इज वेज शेप फिल्म, वेज शेप फिल्म कैसा होता है, जैसे ये मैंने अभी आपको ड्रॉ भी करके दिखाया था, उन दोनों के बीच में पर्टिकुलर एंगल बन रहा हो, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक ग्लास प्लेट या फिर थिन आपका क्या पेपर हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था, जिसकी वजह से इसके बीच में इतने पोर्शन में एयर डेवलप हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ अ वेज शेप फिल्म, क्या होती है इसके अंदर, जो थिकनेस है वो हमारी एक एंड पे तो क्या हो जाएगी, इस वाले पे तो हमारी जो थिकनेस है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ वेज शेप, यहाँ पे जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा, <<1 डिग्री का बनना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ फ्रिंजेस डू यू ऑब्टेन इन योर प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट, हमें कैसी फिजाई फ्रिंजेस मिलती हैं जो कि इक्वल थिकनेस की होती हैं, ठीक है, उनको कैसे बोलते हैं, फिजाई फ्रिंजेस बोलते हैं। व्हाट व्हाई आर द फ्रिंजेस स्ट्रेट इन दिस मेथड, जो फ्रिंजेस है वो आपकी स्ट्रेट क्यों हुई, बिकॉज
each fringes is a locus of all point where thickness of the air film is same। यहाँ पे सब पे क्या है, हमारा जो थिकनेस हमने ले रखी है, देखो यहाँ पे ही डिक्रीज कर रहा है ना ये, तो बिल्कुल कॉर्नर में तो हमें वैसे डार्कनेस मिलनी थी, अगर मैं इस साइड उसमें देखूँ तो डिक्रीजिंग उसमें है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सेम उसमें भी दिख रहा है वहां पे। तो ये सारी क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल, और उसमें क्या होगी, थिकनेस उसकी एयर फिल्म की हमें लॉकस उसका सेम है, इसी वजह से सेम थिकनेस उसमें मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपका स्ट्रेट एंड पैरेलल जो है वो एजेस उसमें करता है, फ्रिंजेस जो है वो डेवलप करता है। ठीक है, उसके बाद है स्टेट द कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस फॉर द इंटरफेरेंस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ थिन फिल्म। कैसा उसमें आता है इसका, तो आप इसमें देख लीजिएगा, पार्ट डिफरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जो पार्ट डिफरेंस है वो n+1 लैम्डा है। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस आपको लिखवाई हुई हैं, वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ब्राइटनेस और डार्कनेस के लिए इसकी ये कंडीशन है ट्रांसमिटेड के लिए, और यहाँ पे इसके लिए आप बता सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। ठीक है, 2 म्यूटी कॉस ऑफ आर, ठीक है, थिकनेस जो आपकी इससे निकलेगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज आप यहाँ पे बता दोगे, और पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, एन लैम्डा, तो आपका ये कितना हो जाएगा, मिनिमा के लिए हो जाएगा, n+1/2 आपका मैक्सिमा के लिए, एन लैम्डा आपका मिनिमा के लिए। यहाँ पे ट्रांसमिटेड के लिए एन लैम्डा आपका ब्राइटनेस के लिए, n+1/2 लैम्डा आपका कितना हो जाएगा, डार्कनेस के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस सारे इसके अंदर बता दिए हैं, तो आप ये करके आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।